Peerless Tang Sect, Episode 87, Preview, Ma Xiaotao's Shocking Return and the Mingdu Crisis। काले वस्त्रधारी होली स्पिरिट सेक्ट के व्यक्ति उसे फायर फिनिक्स सेंट कहते हैं। मिंगदे हॉल पर नकली हमला वास्तव में एक्स्यू टियानरान की हत्या करने के लिए। पीयरलेस टैंग सेक्ट के एपिसोड 87 के प्रीव्यू में फायर फिनिक्स सेंट मा शाओटाओ प्रकट होती है। 8 रिंग्स के साथ वो बहुत शक्तिशाली है और उसने एक ही चाल में लॉन्ग एओशन को बुरी तरह घायल कर दिया। मा शाओटाओ के श्रेक अकेडमी से भागने के बाद 5 साल बीत चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रेक में सभी इस फाइटिंग स्पिरिट प्रतियोगिता में मा शाओटाओ को देखेंगे, और अब मा शाओटाओ होली स्पिरिट चर्च की एक ईवल सोल मास्टर बन गई है और होली स्पिरिट चर्च की संत भी है। टांग या की तरह ही श्रेक अकेडमी के साथियों को भूल गई है, और अब सबको आखिरकार पता चल गया है कि मा शाओटाओ होली स्पिरिट चर्च में कौन है। पता चला कि वो होली स्पिरिट कल्ट की फायर फिनिक्स सेंट है। टैंग सेक्ट द्वारा स्नो डीमन सेक्ट को हराने के बाद सोल फाइटिंग कंपटीशन के क्वार्टर फाइनल्स आखिरकार खत्म हो गए। इस समय सन एंड मून एम्पायर के मिंगडू में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक्स्यू तियानरान को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मिंगडू से निकले कई टीम्स को सन मून एम्पायर ने पकड़ लिया है। इस समय सिंगलू एम्पायर और तियानहून एम्पायर को भी खबर मिली। उनकी टीम्स में से कुछ लोग सन मून एम्पायर से निकलने के बाद से लापता हैं, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता लगाया कि इन लोगों को ईवल स्पिरिट मास्टर्स के एक ग्रुप ने कंट्रोल कर लिया है, और अब मिंगडू सन एंड मून एम्पायर से घिरा हुआ है। यहां तक कि टाइटल डुलुओ लेवल मास्टर्स भी घेराबंदी को नहीं तोड़ सकते, और सिंगलू एम्पायर ने इस वजह से एक टाइटल डुलुओ खो दिया है। सिंगलुओ एम्पायर की प्रिंसेस जुजियो को खबर मिलने के बाद वह तुरंत श्रेक अकेडमी और टैंग सेक्ट पहुंची। प्रिंसेस जुजियो ने हुआ युहाओ को बताया कि शिंगलुओ एम्पायर ने कुल 3 ग्रुप्स लोगों को एम्पायर में खबर देने के लिए भेजा था, लेकिन इन सभी से संपर्क टूट गया है। इसने प्रिंसेस जुजियो को सतर्क कर दिया। जांच के लिए लोगों को भेजने के बाद यह पता चला कि सन मून एम्पायर ने पहले से ही जाल बिछा रखा है और वे ईवल सोल मास्टर के साथ भी कल्यूजन कर रहे थे। हुआ युहाओ खबर सुनकर बहुत हैरान हुआ। दरअसल उसने अनुमान लगाया था कि सन मून एम्पायर कार्रवाई करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी होगा। फिर प्रिंसेस जुजियो ने एक और जानकारी दी। उन्होंने हुआ युहाओ को बताया कि उनके इन्फॉर्मेंट ने सन मून एम्पायर में जो जानकारी दी है वो मा शाओटाओ की आइडेंटिटी है। उन्होंने होली स्पिरिट चर्च के काले वस्त्रधारी लोगों को मैं शाओटाओ को फायर फिनिक्स सेंट कहते हुए देखा। फिर प्रिंसेस जुजियो ने श्रेक अकेडमी को एक्स्यू तियानरान की हत्या में शामिल होने के लिए पर्सुएड किया। मा शाओटाओ इस ऑपरेशन में दिखाई दी। इस असैसिनेशन ऑपरेशन में श्रेक अकेडमी, शिंगलुओ एम्पायर और तियानहून एम्पायर की तीनों मेजर फोर्सेज एक साथ मिंगडे हॉल पर हमला करती हैं, लेकिन वास्तव में उनका असली टारगेट एक्स्यू तियानरान है। असैसिनेशन ऑपरेशन शुरू होने के बाद सभी साइड्स के टाइटल डुलुओ पहुंच गए। उनमें सुपर डुलुओ लेवल डुबूसाई और शुआन लाओ भी शामिल थे, जो लेवल 99 लॉन्ग शाओयाओ के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनका बैटलफील्ड आकाश में था और मा शाओटाओ ग्राउंड बैटलफील्ड पर दिखाई दी। 8 रिंग सोल डुलुओ की शक्ति रखने वाली मा शाओटाओ ने बॉडी सेक्ट की सबसे मजबूत जीनियस लॉन्ग एओशन को अपनी पहली ही चाल में हरा दिया। इस समय मा शाओटाओ एक काले फीनिक्स में बदल गई और आकाश से उतरी और लॉन्ग एओशन पर सीधे हमला किया। लॉन्ग एओशन एक जायंट हैमर में बदल गया और उस पर हमला किया। कोलिशन के बाद लॉन्ग एओशन का पूरा शरीर आग की लपटों से जल रहा था। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।